हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से सब पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छे से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि 11th की जो पढ़ाई है इट विल बी ए बेस फॉर 12th स्टडी। सो इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। इसमें जो कंसेप्ट हम अलग अलग पढ़ रहे हैं 11th में, वो सारे कंसेप्ट हम 12th में डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। 11th की स्टडी इस तरह से इम्पोर्टेंट है। एज फार एज मैथ इज कंसर्न, ओके, सब सब्जेक्ट में यही चीजें होगी जो आप 11th में पढ़ते हो। उसका बेस अगर आपका क्लियर है तो यस 12th विल बी क्वाइट इजियर। ओके, तो यस अच्छे से ढंग से पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट से क्वेश्चन है तो पूछिए। नाउ एक्चुअली हमें ना एक क्वेश्चन करना है, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15th वाला। ओके, सॉरी, नो, 16th वाला। 15th वाला तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, 16th वाला। ओके, तो यस यहाँ पे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट, एक एडिशनल लाइन का फॉर्म दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, यस, जो हमारे बुक में नहीं है। यस, हमारी बुक में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के इक्वेशंस, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है और नॉर्मल फॉर्म है। ओके, यस, उसके अलावा एक डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। ओके, ये चीज हमारे पास, हमें कैसे वो चीज इस्तेमाल, यस, वो मैं आपको नोट दिखा के फिर मैं 16th वाला एग्जांपल आपको करवाता हूँ, विच विल बी क्वाइट इजियर। और JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, यस, यहाँ पे यस, इट्स एन इंपॉर्टेंट नोट एक्चुअली। Yes, if you are preparing for competitive exam, then it's very important. Not yes, distance form of a line. Yes, यहाँ पे जो प्रीरिक्विजिट रहेगी, जो चीजें होनी चाहिए, let L be the given line, let slope of sorry, in case actually generally slope भी आप कह सकते हो, but let inclination। तो ये सारी चीज आपकी कवर हो जाएगी। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन L B theta, let P x1 y1 be a given point on a line है। ओके, तो यस, इसमें से हमें लाइन के ऊपर के एक फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट्स कौन से होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है ना, उसको मैं जस्ट फिगर पे कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, तो यस, यू विल हैव अ बेटर आइडिया। लेट अस ये O X Y गिवन लाइन है, इसका इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, दैट मीन्स the angle made by line with the positive direction of x axis in the counter clockwise direction। तो यस, ये होगा इंक्लिनेशन, ये चीज दिया रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या रहता है, यस, अगर स्लोप भी देंगे तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो उसके ऊपर से हमें इंक्लिनेशन मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह से मैंने जस्ट जनरल इसलिए इंक्लिनेशन लिया, मैंने स्लोप नहीं लिया है। ओके, तो यस, ये चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे एक इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट हमें दिया है P x1 y1। ओके, ये चीज दिया है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, यहां पे let Q H K be the point on a line at a distance of R unit from yes, baby, let Q be a
point on a line which is line L, which is at a distance of R unit from point P. यस, पॉइंट P से एक दूसरा पॉइंट है Q, जो R डिस्टेंस PQ का डिस्टेंस है R। तो हमें अब इंटरेस्ट है कि Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। ओके, तो यस, यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना वो चीज है, वो हम किस तरह से फाइंड करें। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन नहीं दिया है, इवन लाइन का इक्वेशन दिया भी होगा, लेकिन एक तो लाइन के इक्वेशन के ऊपर से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, स्लोप के ऊपर से आप इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हो, वो चीजें कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि किसी भी लाइन पे एक पॉइंट से उसी लाइन का दूसरा अननोन पॉइंट जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे दैट ये सिचुएशन पूरी मैंने लिखी है, लाइन का इंक्लिनेशन इन जनरल लिखा, इवन इफ लाइन का इक्वेशन दिया भी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उस लाइन के इक्वेशन के ऊपर से, जनरल इक्वेशन के ऊपर से यू कैन फाइंड स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू माइनस a बाय b। ओके, स्लोप मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा की वैल्यू मिलेगी, उसके ऊपर से आप इंक्लिनेशन थीटा ये चीज फाइंड कर सकते हो। ओके, यस, ये चीज आ जाएगी, फिर हमें ये चीज हमें फाइंड करनी है। ओके, लेट, बहुत सिंपल चीज है, नॉट अ डिफिकल्ट वन एक्चुअली। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू बी जो हमें फाइंड करने हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू बी एच के। ओके, यस, इसके कोऑर्डिनेट हम एच के ले रहे हैं। अब हमें यस ये कोऑर्डिनेट एच और के फाइंड करना है। ठीक है, तो यस, यहाँ पे आपको बहुत सिंपल, अगर मैं ये पी और क्यू है ना, उन दोनों लाइन से मैं यस ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। लेट अस से ओके, ये एम एन। ओके, यस, अगेन यहां से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो यस ये आर पॉइंट ले रहा हूं। ओके, नाउ यस, तो ये राइट एंगल बनेगा पी आर क्यू, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यस, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। ओके, नाउ अब हमें जो करना है वो, यस, एक्स कोऑर्डिनेट, यस, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एच, तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो जो ओ एम होगा, लेंथ ऑफ ओ एम, दैट विल बी एच। पी का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, तो यस ये जो ओ एन है वो x1 होगा। सिमिलरली पी का कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है y1, सो इट विल बी अ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P y1, सो यस ये y1 होगा। सिमिलरली Q का जो y कोऑर्डिनेट है k, तो यस ये जो हाइट है, यस ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, तो यस इसका y कोऑर्डिनेट k है, तो ये k होगा। नाउ देखेंगे हम यहाँ पे mn, इन दोनों का डिफरेंस h माइनस x1, यस, और mn और ये सेम ही है, तो यस ये h माइनस x1। सिमिलरली ये भी इन दोनों का डिफरेंस है, तो यस क्यू आर विल बी k माइनस y1। नाउ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाउ फ्रॉम फिगर फॉर ट्रायंगल PQR, एक्चुअली इनफैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल PQR cos थीटा, यानी एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट हमारे पास है PR एंड हाइपोटेनियस है PQ।
ओके, सो cos थीटा इज इक्वल टू पी आर, यानी कि h माइनस x1 होगा पी क्यू। ये डिस्टेंस हमें दिया है r एट अ डिस्टेंस r, तो यस ये r, देयरफॉर वी कैन राइट r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो r इज इक्वल टू h माइनस x1 अपन cos थीटा, और सिमिलरली साइन थीटा के ऊपर से साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, दैट इज क्यू आर अपन हाइपोटेन्यूस, दैट इज पी क्यू। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू आर, दैट इज k माइनस y1 अपन पी क्यू, दैट इज हाइपोटेन्यूस, उसकी लेंथ हमें r एट अ डिस्टेंस r दिया है, तो इसमें भी r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो k माइनस y1 अपन साइन थीटा होगा फ्रॉम 1 and 2. Can we write h minus x1 upon cos theta is equals to k minus y1 upon sin theta is equals to r. यस, अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें दी गई, इंक्लिनेशन है थीटा तो cos थीटा मिल जाएगा, x1 है y1 है sin थीटा cos थीटा मिल जाएगा, डिस्टेंस दिया होगा तो यस हम h माइनस x1 अपन cos थीटा इज इक्वल टू r, उसके ऊपर से हम h फाइंड कर सकते हैं, और उसी तरह से k माइनस y1 अपन sin थीटा इज इक्वल टू r के ऊपर से हम k फाइंड कर सकते हैं। ओके, यस कैसे, जिसमें यहाँ पे h माइनस x1 अपन cos theta is equals to r, so h minus x1 is equals to r cos theta, h is equals to x1 r cos theta, सिमिलरली दूसरा आप सिंप्लीफाई करोगे तो k is equals to y1 plus r sin ओके, क्योंकि हमें x1 y1 दिया है, डिस्टेंस r दिया है, इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो वी कैन फाइंड एनी पॉइंट। ओके, स्टिल इसको जनरल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, तो यस एक्चुअली ये जो मैंने पॉइंट लिया Q, वो P से इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे, तो सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट इस लाइन पे मिल सकता है। ओके, तो उस केस में ये जो रेशियोज है वो मुझे नेगेटिव मिलेंगे। ओके, x माइनस x1 वगैरह। ओके, तो उस केस को हम इस तरह से यहाँ पे इन जनरल वी कैन राइट h माइनस x1 अपन cos थीटा इज इक्वल टू k माइनस y1 अपन, ये फिर उल्टे हो जाएंगे, तो यस वो चीज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज लिखा है, इज इक्वल टू प्लस और माइनस r लीजिए और मोड r ले लीजिए। तो ये दोनों का एक प्लस r के लिए मुझे मिलेगा इससे आगे वाला q, और माइनस r लोगे तो यस इसके पीछे वाला इतने डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है वो चीज आपको मिल जाएगी। ओके, सो यस इन जनरल ये चीज हम लिख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये इस तरह से हमें ये अप्रोच करना रहता है, या इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ अ डिस्टेंस फॉर्मूला या डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यस, ये यूज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यस इंक्लिनेशन चाहिए और उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट, और उस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। ओके, यस उस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट होंगे वो तो हम सब सारे फाइंड कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा तो उसके लिए यस बेसिक ज्योमेट्री आप अप्लाई करिए। बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर से आप यस ये फॉर्मूला बन रही है, बहुत इजी फॉर्मूला। यस ये जो नोटेशन मैंने एच के लिया है इसकी जगह पे आप एक्स वाई ले सकते हो, x2 y2 ले सकते हो, यस सिर्फ h और k की जगह पे वो चीज रिफ्रेश करने को आएगी और हम ये चीज कर सकते हैं। ओके, और यस जस्ट लास्ट में जो मैंने जर्नल लिखा, क्योंकि P पॉइंट से
आर डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में एक पॉइंट मिल रहा है, इट्स अ लाइन, तो इस डायरेक्शन में भी एक पॉइंट होगा ही। तो यस, उस केस में पी के कोऑर्डिनेट जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे उससे बड़े होंगे, तो ये जो डिफरेंस लिया है हमने वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यस वो चीज मैंने वहां पे इनकॉर्पोरेट कर दी है। ओके, इसकी जगह पे माइनस आर लूंगा तो यस ये सारे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, यस उल्टे मिल जाएंगे आपको, सारी चीजें इजीली आप फाइंड कर सकते हो, जनरल फॉर्म आप वो वहां पे लिख सकते हो। ओके, सो इस तरह से ये चीजें फॉलो करनी होती है, ये चीज ध्यान रखिए। यस, for if inclination of a line is theta and if any one point on that line is given x1 y1 and we want to find another point on that line which is at a distance of r कोई वैल्यू हमें दी गई होगी, तो यस उस दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर जो मैंने क्यू लिया है वो x2 y2 है, तो x2 minus x1 upon cos theta is equals to y2 minus y1 upon sin theta is equals to plus or minus r, या तो r आप ले सकते हो। ओके, फिर उसको सॉल्व करके आप वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। ओके, सो यस नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें बेस ये लेना है, लेकिन एज इफ हमें वो पॉइंट फाइंड नहीं करना है, लेकिन दूसरी चीज हमें दी है वो चीज हमें फाइंड करनी है। यस, लेट अस से हम वो कैसे यहाँ पे इस चीज को उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस एग्जांपल, वी विल मूव ऑन द 16th एग्जांपल ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 10। ओके, ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये 16th वाला एग्जांपल लिखा है, यस मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 का। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equals to 4 may be at a distance of 3 units from this point. Okay, so yes यहाँ पे हम देखेंगे, तो yes find the direction in which a straight line must be drawn through point. yes -1 2 में से हमें straight line ड्रॉ करनी है। कैसी straight line ड्रॉ करनी है? so that its point of intersection with the line x plus y is equals to 4, इसमें से पास होती लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। यस, सो दैट मीन्स इस लाइन में से, इस पॉइंट में से जो लाइन ड्रॉ करनी है उस लाइन पे 3 यूनिट डिस्टेंस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन को इंटरसेक्ट करे। यस, तो यस यहाँ पे डायरेक्ट जो हमने देखा है वो चीज नहीं है, बट उसका यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो यस यहाँ पे यस भले ही कोई भी चीज यहाँ पे दी हो, हमें नोशनल फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, सो यस यहाँ पे नोशनल फिगर ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस। यस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्केल से ड्रॉ करो, क्वाड्रेंट ड्रॉ करो स्केल से। यस, डोंट वरी, नो नीड। हमें सिर्फ बिकॉज नाउ वी हैव all equations of line, means line is in the form of equations and we have different parameters। तो यस कहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत पड़े वो चीज अलग है, पर्टिकुलरली हर एक केस में ड्रॉ करना वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यस यहाँ पे जो जो चीजें दी है, सो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ये लाइन हमें दी है, पॉइंट P है या मैंने नाम दे दिया दैट इज -1 2, इसमें से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। यस, जो इस लाइन को 3 यूनिट पे डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करे। तो यस यहाँ पे लेटर से ये भी हो सकता है, ये भी, या एक से ज्यादा हो सकता है, ये विच डिस्टेंस विच डायरेक्शन में 3 यूनिट्स होंगे वो हमें पता नहीं है। तो यस ये चीज मैंने यस ऐसे ड्रॉ की है, एनी जस्ट जनरल लाइन, इट इज इंटरसेक्टिंग लेटर दिस लाइन एट पॉइंट M। इसको कितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेगी? 3 यूनिट्स, सो दिस शुड बी 3 यूनिट्स। सो यहाँ पे जो R हमें दिया था ये PM, वो लेंथ दिया, ये पॉइंट। ओके, तो यस यहाँ पे ड्रॉ आगे बढ़ना है तो सबसे पहले लेट द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इसको L बोल देते, लाइन L पासिंग थ्रू पॉइंट P -1
टू बी थीटा let the point of intersection of given lines B M let coordinate of M B एच के जो जस्ट मैंने जिस थ्योरी में जो लिखा है उस हिसाब से सो यस यहाँ पे इस लाइन P -1 जिसका मैंने इंक्लिनेशन थीटा एज्यूम किया है ओके और उस लाइन उस पॉइंट में से पास होती लाइन जो इस लाइन को पॉइंट M पे एट 3 डिस्टेंस इंटरसेक्ट कर रही है दैट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम बी एच के हमने लिया है तो ये जो सारी सिचुएशन थी हमने लिया था x1 y1 ये r और ये एच के और इसका इंक्लिनेशन हमने थीटा एज्यूम किया बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला जब आपको अप्लाई करनी है तो यू मस्ट हैव इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन या तो उसका स्लोप दोनों में से आपको इंक्लिनेशन मिलेगा सो यस नाउ देयरफॉर by distance form of a line x minus h upon cos theta is equals to y minus k upon sin theta is equals to r. Yes, h की हमें फाइंड करना है ओके नाउ सॉरी h माइनस के नहीं h माइनस x1 और k माइनस y1 ठीक है बेटा h और k हमें फाइंड करना है h माइनस x1 यानी कि ये -1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू k माइनस y1 2 upon sin theta and distance is 3 units. So yes, इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं h plus 1 cos theta is equals to 3 and k minus 2 upon sin theta is equals to 3. तो yes, उसमें h को सब्जेक्ट बनाएंगे तो h is equals to 3 cos theta minus 1 and k is equals to 3 sin theta plus 2. डोंट वरी दूसरी कंडीशन दी है नाउ पॉइंट P also lies on a M. Point M also lies on a line x plus y is equals to 4. Therefore, coordinates of point M will satisfy equation of line x plus y is equals to 4. ठीक है यस सो यस इसके कोऑर्डिनेट हम इस लाइन पे रख सकते हैं m के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए एच के दैट मीन्स ये एच के इसके ऊपर लाइन करेगा तो यस एच प्लस के इज इक्वल टू 4 एच की वैल्यू क्या मिली है 3 cos थीटा माइनस 1 और स्क्वायर के की वैल्यू मिली है 3 sin थीटा प्लस ओके स्क्वायर में क्यों कर रहा हूं ओके फाइन नो प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू 4 ओके तो यस यहां पे मुझे मिलेगा 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू यहां पे यस 2 माइनस 1 1 ये 3 होगा तो यस पूरे इक्वेशन में से 3 कॉमन निकल जाएगा तो यस
cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये चीज मुझे मिलेगी। स्टिल वी आर जस्ट नोवेयर यहाँ पे इंक्लिनेशन भी नहीं मिल रहा है। जो इंक्लिनेशन मिल जाएगा तो tan थीटा मिल जाएगा और साइन का इक्वेशन मुझे मिल जाएगा, क्योंकि P1 -1/2 पॉइंट में से पास हो रहा है। यस, वो फाइंड करना है, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मुझे मिलेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो मुझे मिलेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 कट हो गया, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, यस, थीटा की जिस वैल्यू के लिए साइन थीटा 0 होगा वो इसका इंक्लिनेशन होगा। ओके, और इंक्लिनेशन शुड बी बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इट इज नथिंग बट एक्चुअली जीरोस ऑफ साइन। साइन कौन सी वैल्यू के लिए, कौन से एंगल के लिए 0 होगा, तो एन पाई या के पाई। ओके, तो यस, हियर 2 थीटा इज इक्वल्स टू के पाई। ओके, के belongs to Z. So it will be theta is equals to k pi by 2, k belongs to Z. k कोई भी इंटीजर होगा, उसके लिए ये ऑलवेज मुझे मिलेगा। तो यस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा दैट मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन शुड बी बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री, 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई। ओके, तो यस, कौन सी वैल्यू के लिए 0 और 180 के बीच में आएगा, तो k इज इक्वल टू 0 लूंगा तो इट विल बी 0, नो प्रॉब्लम। 1 लूंगा तो पाई बाय 2, यस, और 2 लूंगा तो पाई। ओके, उसके बाद 3 पाई बाय 2, वो सारी चीजें बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इंक्लिनेशन शुड बी बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, 0 और पाई के बीच में होगा। और एक्चुअली 0 लेस देन, यस, 0 और पाई का जो इंक्लिनेशन है 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन पाई, ये चीज होगी हमारे पास। ठीक है, तो यस, यहाँ पे जो उसका इंक्लिनेशन रहेगा थीटा इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 0 लूंगा तो 0, और के इज इक्वल्स टू 1 लूंगा तो पाई बाय 2, बिकॉज 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन पाई। ओके, ये चीज हमारे पास आनी चाहिए। इंक्लिनेशन शुड बी बिटवीन दिस टू वैल्यूज। ओके, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यस, वे हमने जो इंक्लिनेशन का डेफिनेशन पढ़ा था उसमें थीटा को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था इस तरह से। ओके, तो यस, और के की वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा लेंगे तो पाई और पाई से बड़ा आएगा, वो थीटा पॉसिबल बनेगा नहीं। तो यस, यहाँ पे ये हमें इसका थीटा मिल गया, दैट मीन्स इस लाइन का हमें इंक्लिनेशन मिल गया जो रिक्वायर्ड लाइन है, और वो -1। यस, इंक्लिनेशन के ऊपर से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो यस, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स। नेक्स्ट बोर्ड पे मैं आपको जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एंड बट बिफोर, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग अगेन। जो हमने डिस्टेंस फॉर्म पढ़ा है लाइन का, वही चीज है यहाँ पे। जो एग्जाम्पल हमें कहा कि इस पॉइंट में से लाइन पास हो रही है और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन को इस लाइन में से पास होती लाइन 3 यूनिट डिस्टेंस पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे मैंने यस फिगर बना दी है। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर का 3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट फाइंड करना है। यस, लेट अस स्ट्रेट अवे यहाँ पे पॉइंट फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे इसका इंक्लिनेशन नहीं दिया है। ओके, तो यस, लेकिन वो फाइंड करने के लिए दूसरा जो हमें कंडीशन दिया है कि यस, वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने लिखी यहाँ पे, m के एज्यूम किया। जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका मैंने इंक्लिनेशन थीटा फाइंड एज्यूम किया, और यस, जो हमने डिस्टेंस फॉर्म लिखा था उस हिसाब से यस ये दो इक्वेशन बनाए ना। m के मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर दिए h एंड k। m लाइज ऑन दिस लाइन, तो यस, इस लाइन पे वो लाई करती है, तो बस m के कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को
सेटिस्फाई भी करेंगे। इसमें रख के मैं सिंप्लीफिकेशन किया तो उसके ऊपर से मुझे इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई बाय 2 मिल गया। सो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो मुझे मिल गया है। ओके, नाउ इंक्लिनेशन मिल गया तो टेन थीटा के ऊपर से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप मिल गया पॉइंट, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, यही चीज हमें अप्लाई करनी है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। यस स्टूडेंट, यहाँ पे ये इंक्लिनेशन मैंने फाइंड कर दिया इस रिक्वायर्ड एंगल 0 और पाई बाय 2, तो दोनों के लिए हम यस दैट मींस दो डिफरेंट इंक्लिनेशंस मिल रहे हैं। तो यस अकॉर्डिंगली हमें दो लाइन ऐसी पॉसिबल मिल सकती है। और यू नो दैट यस अगर ये 3 डिस्टेंस है तो अगर इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करूंगा वो भी 3 डिस्टेंस पे दूसरी लाइन उस पॉइंट में से पास होती मिल सकती है। ओके, सो 4 थीटा इज इक्वल्स टू 0, स्लोप ऑफ required line L is equals to M is equals to tan 0 is equals to 0। यस, अगर इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं तो इस लाइन का जो स्लोप मिल रहा है वो मुझे 0 मिल रहा है। दैट इज वो 0 लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज -1। यस, हम डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला से वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, यस, और ये अप्लाई करोगे P पॉइंट में से पास हो रही है, उसके x कोऑर्डिनेट -1 और 2 है। थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए जो लाइन मिल रही है उसका स्लोप 0 मिल रहा है। दैट मीन्स 0 स्लोप किस लाइन का होगा? तो यस, जो हॉरिजॉन्टल होगी ये लाइन एक हो सकती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि उस लाइन पे दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो वो y is equals to constant। Okay, yes, slope of required line L is equals to M, tan theta is equals to 0, therefore required line will be horizontal line or line parallel to x axis। और line parallel to x axis का इक्वेशन है y is equals to constant, इस पॉइंट में पास हो रही y कोऑर्डिनेट 2, y is equals to constant, that is y is equals to 2 मिलेगा। Therefore equation of required line will be y is equals to 2। Second, 4 theta is equals to pi by 2, we know that slope of required line L is equals to M is equals to tan pi by 2, tan pi by 2 की वैल्यू अनडिफाइंड। ओके, यस, pi by 2 के लिए अनडिफाइंड यानी कि हमें पता है जो वर्टिकल लाइन रहेगी या जो लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस रहेगी वो, या तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी वो, उस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा। सो देयरफॉर required line will be vertical line। Therefore equation of required line will be, इस पॉइंट में से पास हो रही और वर्टिकल लाइन, that means x is equals to constant, that is -1। रिक्वायर्ड लाइन के जो इक्वेशन होंगे वो y is equals to 2 या तो x is equals to -1, बिकॉज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इक्वेशन हम पढ़े हैं। यस, हॉरिजॉन्टल लाइन y is equals to constant एंड वर्टिकल लाइन दैट इज x is equals to constant। जो पॉइंट जिस पॉइंट में से पास हुई होगी अकॉर्डिंगली वो इक्वेशंस बनेंगे। ओके, तो यस, इस तरीके से ये एग्जांपल करना है। ये जो डिस्टेंस फॉर्म हमने पढ़ा लाइन का वो इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो जस्ट डू इट। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 17th वाला एग्जांपल लिखा है, बहुत सिंपल है। यस, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट किस तरह से करना है वो चीज हमें देखनी है। यस, लेट अस रीड द एग्जांपल फर्स्ट। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट्स 1, 3 and -4, 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स दैट इज परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है। हाइपोटेन्यूज जो है उसके जो एंड पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं। तो जो बाकी के लेग्स यानी जो साइड्स परपेंडिकुलर बनाती है
उन साइड्स के हमें इक्वेशन फाइंड करने को कहा गया है। तो यस यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड्स, यस यहाँ पे हमें पता है अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा तो यस परपेंडिकुलर साइड्स वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड ही होगी। तो यस वो चीज अगर हम यहाँ पे फिगर में ये रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इजीली कर पाएंगे। तो यस यहाँ पे 1 3 एंड -4 1, तो यस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स है, ठीक है, हाइपोटेनियस के। तो यस यहाँ पे मैं यस कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ की है, एक्स एंड वाई यहाँ पे 2 पॉइंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 3। सो यस इट विल बी समवेयर हियर 1 3, नो प्रॉब्लम। यस ये 1 2 3 1 2 3। सेकंड पॉइंट कौन सा है? -4 1। सो यस -1 -2 -3 -4 1, so it will be somewhere here, okay। so yes ये हाइपोटेन्यूज हमें दी है, ये लाइन है। लेट हम पॉइंट्स भी यहाँ पे बना देते हैं, ये P 1 3 और इसको हम बोलेंगे Q -4 1। यस ये हाइपोटेन्यूज वो हमें कहा गया है। बाकी उनके जो परपेंडिकुलर साइड्स, जो साइड्स राइट एंगल बना रही है, उसके इक्वेशन हमें फाइंड करने हैं। तो यस इसमें से अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और यस यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बिकॉज ये हाइपोटेनियस है तो यस तभी ये राइट एंगल बनेगा ना। यहाँ पे एक्चुअली 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक राइट एंगल ये बन सकता है, यहाँ पे पी क्यू और मैं यस आर दे दूं। दूसरा अगर यहां से मैं ड्रॉ करूं और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो यस ये भी राइट एंगल बन सकता है, ओके। सो यस यहाँ पे अब हमें देखना है कि यस ये जो लाइन बन रही है ट्रायंगल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल राइट एंगल बन रहे हैं। अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज ले रहा हूं तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, पी क्यू आर एंड पी क्यू एस। तो यस अगर पी क्यू आर होगा तो जो परपेंडिकुलर साइड्स है, ओके, उनके इक्वेशन होंगे पी आर और क्यू आर। नाउ वी कैन सी दैट पी आर इज अ वर्टिकल लाइन, पी आर इज अ वर्टिकल लाइन और कौन से पॉइंट में से पास हो रही 1 3। वर्टिकल लाइन के लिए एक्स कांस्टेंट, दैट मींस पी आर का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1। और यस क्यू आर, दिस क्यू आर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन दैट इज वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। और क्यू आर लाइन पॉइंट -4 1 में से पास हो रही है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस y के कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेंगे, सो y इज इक्वल टू 1। तो उसी तरह से हम ये भी, यहाँ पे एक्चुअली 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। आपको बुक में एक ही आंसर दिया है बट एक्चुअली देयर आर 2 आंसर्स, एक्चुअली 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्योंकि हमें ट्रायंगल नीचे बना के ऊपर बना ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ हाइपोटेन्यूज कहा गया है। तो उसके जो लेग्स है, यानी कि जो साइड्स राइट एंगल बनाती है, उसके इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो यस यहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, ओके। तो यस फ्रॉम फिगर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल PQR, yes, so PR is a vertical line passing through point P1 3। वर्टिकल यानी कि x कांस्टेंट 1 3, यानी इस लाइन पे जो भी होंगे सबके लिए x कोऑर्डिनेट 1 होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PR that is x is equals to constant, that is a 1, and QR is a horizontal line passing through point Q -4 1।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि y कांस्टेंट -4 1 यानी कि इस पॉइंट में से पास होती है, इस लाइन के सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट 1 होंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ QR is equals to y is equals to constant, that is the 1, or for the right angled triangle PQS, two legs will be PS and QS। यहाँ पे PS हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन y कांस्टेंट वो 0.13 में से पास हुई थी, वो होगा y इज इक्वल्स टू 3। सो इक्वेशन ऑफ PS, यस यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे PS वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y कांस्टेंट ये 0.13 में से पास हो रहा है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वही सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। सो यस y इज इक्वल्स टू 3 एंड इक्वेशन ऑफ QS, यस इट्स अ वर्टिकल लाइन और -4 1 में से पास हो रही, तो x इज इक्वल्स टू -4। यस ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपकी बुक में सिर्फ यही एक ही आंसर दिया है, बट इट इज अनदर पॉसिबिलिटी, इट इज पॉसिबल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो बोथ आर करेक्ट आंसर्स। ओके, सो यस यहाँ पे सिंपल एग्जांपल था, जो लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका इक्वेशन क्या, वर्टिकल लाइन क्या, वो जो इनिशियल बेसिक हमने स्टार्ट किया था वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक 18th वाला एक्चुअली मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बट सम स्टूडेंट्स आस्क फॉर अ सॉल्यूशन, सो जस्ट वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये स्टूडेंट यहाँ पे 18th वाला हम देख लेते हैं, जिस जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन तो दिया है, फिर भी यस हाउ टू फाइंड दिस थिंग्स, दो तरीके हैं, एक बुक का तरीका है और दूसरा मैंने आपको डायरेक्ट तरीका दिखाया है। यस मैं बुक का तरीका मैं आपको दिखा देता हूं, और सॉरी मैं डायरेक्ट तरीका आपको दिखा देता हूं, बुक का तरीका एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप वो चाहे तो वो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यस यहाँ पे नॉशनल फिगर ड्रॉ करनी रहती है। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 38 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x plus 3y is equals to 7, assuming the line to be a plane mirror। यस यहाँ पे लाइन प्लेन मिरर है और पॉइंट 38 की विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन हमें इमेज फाइंड करनी है। तो यस वी विल ड्रॉ अ फिगर, नॉशनल फिगर एक्चुअली। यस इट इज अ गिवन लाइन x plus 3y यस -7। यस मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा। यस इस पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं P38। यस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट Q be the image of point P। लेट आप Q के कोऑर्डिनेट H K ले लीजिए। तो यस यहां पे x1 y1 की विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इमेज इज Q। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो यस जो मैंने डायरेक्ट तरीका वो दिखा है वो यस ये x1 y1 ये H के H -3 upon coefficient of x is equals to 1 is equals to k minus 8 coefficient of y 3 is equals to -2 ax1। जैसे एक मैं काम करता हूं, इक्वेशन लिखता हूं, फिर ये कोरिलेट करता हूं, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, यस एकदम सिंपल में हो जाएगा। h -x1 अपन a प्लस इज इक्वल्स टू y माइनस k लिया है ना। देखो ये गलतियां मेरे से बहुत हो रही है, सॉरी। ओके, h माइनस x1 अपन a, k माइनस y1 अपन b।
यस ये लिखूं या जनरल फॉर्म लिखूं, इसमें जस्ट कंफ्यूजन हुआ और कुछ नहीं। -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है और पॉइंट x1 y1 की विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इमेज hk है, तो ये चीजें हम लिखेंगे। अब आप कंपेयर करिएगा तो ये जो x1 y1 है ये x1 y1 हो जाएगा, ये होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें लिखनी है, तो यस यहाँ पे h माइनस x1 यानी कि 3 अपन a, x का कोएफिशिएंट 1, k माइनस 8 अपन y का कोएफिशिएंट b दैट इज 3 इज इक्वल टू -2। यही इक्वेशन लिखना है, x और y की जगह पे x1 और y1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यस यहाँ पे 3x1 प्लस 3y1 y1 इज इक्वल टू 8 -7 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। So just we will have h minus 3 by 1 is equals to k minus 8 by 3 is equals to, यहाँ पे जो वैल्यू आई 24, 27, 20 minus 40 by 10, so it will be -4. Okay. यस तो दो रिलेशन हमारे पास बनेंगे, h माइनस 3 by 1 इज इक्वल टू -4 एंड k माइनस 8 अपन 3 इज इक्वल टू -4। सो वी विल हैव h माइनस 3 इज इक्वल टू -4 एंड k माइनस 8 is equals to -12, h is equals to -1 and k is equals to -4। So yes, इसकी इमेज है वो होगी -1 -4। So just इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल करने हैं, नथिंग एल्स, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके यस। और दूसरा जो तरीका है जो हमें करना है वो यस ये चीज है जो बुक का तरीका है। यहाँ पे एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये इन दोनों पॉइंट के ऊपर से इसका स्लोप मिलेगा, इस लाइन के ऊपर से इसका स्लोप मिल जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर, दोनों स्लोप के मल्टीप्लीकेशन -1, तो वो हमें यस एक HK का रिलेशन मिलेगा। ऑल्सो M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो यस हमारे जो मिड पॉइंट की फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का सपोज से क्योंकि M के कोऑर्डिनेट हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। फिर m लाइज ऑन दिस लाइन x प्लस 3y माइनस 7, m के कोऑर्डिनेट आप इस इक्वेशन में लिखिए, तो दूसरा हमें h और k का इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों को आप सोल्व करिएगा, फिर जो h और k की वैल्यू मिल रही है वो सॉल्यूशन होगा, वो भी आप कर सकते, बट इट विल बी लिटिल लॉन्गर। यहाँ पे ये चीज आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ करना नहीं है। ओके, सो जस्ट यहाँ पे हम आज लेक्चर कंक्लूड करते हैं। 4 क्वेश्चंस बाकी रहते हैं मिसलेनियस के, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करके, यस ये चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछते रहिए। और जो मैं दिखा रहा हूं और आज हमने जो लाइन का डिस्टेंस फॉर्म देखा है उस पर भी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं।